क्या कहना चाह रही हैं रागिनी, जल्दी से। मानक, जिसके मन में चोर नहीं है वो चंदा जरूर देगा, और जिसके मन में चोर हो, जिसकी नीयत खोटी हो, और जैसा एक साथी ने कहा कि जिसका मन ही काला हो, उससे चंदा नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी को तो नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने एक ये गारंटी दी थी कि काला धन वापस आएगा, और काला धन जितना आएगा उतना जनता के अकाउंट में 15 लाख जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? उन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन सस्ती माइन ले लो, इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। सस्ते एयरपोर्ट ले लो और इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। सस्ते एयरपोर्ट ले लो, इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। देश का हर संसाधन, राहुल जी ने कहा, देश का हर संसाधन इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए बेचने के लिए तैयार है। किसान को एमएसपी नहीं देंगे, क्योंकि किसान गौतम अडानी ने तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस लगाए हैं। गौतम अडानी ने कांग्रेस शासित राज्यों में भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया है रागिनी। मानक, आपने ना बहुत किया है, ठीक है किया है, लेकिन आप शब्दों के माया जाल में आज आपने बहुत अच्छे से फंसाया। एक काल नेमी का माया जाल था, कहना नहीं चाहिए, पर आज आपका बड़ा माया जाल रहा है शब्दों का। बहुत सीधी सी बात है। सूचना के अधिकार को लोकतंत्र में पारदर्शिता की नींव माना है सुप्रीम कोर्ट ने। सूचना के अधिकार का क्षरण ना हो, सूचना के अधिकार का उल्लंघन है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये 3 चीजें, ठीक है। अगर गैर संवैधानिक है तो ये नहीं चलना चाहिए। ठीक है। और जो इसके साथ खड़ा है वो संविधान के विरुद्ध खड़ा है, वो पारदर्शिता के विरुद्ध खड़ा है, और वो एक जो नैतिकता और शुचिता होनी चाहिए राजनीति में, उसके विरुद्ध खड़ा है। और ये जितना विरोध है, इसके प्रतीक बनकर आज मोदी जी सामने खड़े हैं। ओके, अनुपम क्या कहना चाह रहे हैं? अनुपम बोलिए, आपकी बारी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो 2 कमियां मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गिनाई गई, यदि उनका सोल्यूशन हो जाएगा तो मुझे लगता है इसको और एक बेहतर स्वरूप दिया जा सकता है। दूसरी, मैं रागिनी जी की बात कह रहा हूं कि इनको सब मन के सच्चे लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया है, बाकी सबको मन के चोर ने दिया है। स्वंता सुखाए, ठीक है, खुद को दिल को बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। आप ऐसे अपने लिए, लेकिन ये मन में जानती हैं। सही बात यह है कि राजनीतिक दलों के प्रवक्ता ये भी तो इंसान हैं, इन्हें भी पता है कि गलत बात को कितनी हद तक डिफेंड करेंगे। तो इनके ये आज जो आपसे इन्होंने कहा कि आप शब्दों का जाल बुन रहे हैं, वस्तुतः स्थिति ये थी कि सही शब्द थे जो इनको अंदर तक चुभ रहे थे, ये जवाब नहीं दे पा रही थी उसका। भाटी जी तो खुलेआम स्वीकार, सुन लीजिए, रुक जाइए, बोलने दीजिए। भाटी जी तो खुलेआम स्वीकार कर रहे थे काला धन आता है। ये इनके रुक जाइए, आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था। आप इतनी शालीनता रखिए, जब दूसरा बोले तो उसको भी सुनिए। आपकी बात में मैंने बीच में नहीं बोला। मैं कह रहा था भाटी जी भी तो खुल के कह रहे हैं कि सूटकेस में क्या पैसा आता है, काला धन आता है। ये राजनीति का चरित्र हो गया है। ये इस देश के करोड़ों लोग आज हमको देख रहे हैं टीवी के ऊपर, आप इस तरीके की स्वीकारोक्ति दे रहे हैं, इससे पता लगता है कि आप खुद कितने ईमानदार हैं। लेकिन मैं आज आपको अपने दल की तरफ से यहाँ पे आश्वस्त करता हूं, मैं जरूर इस बात को अपने दल में कोशिश करूंगा कि चाहे कैसी भी स्कीम या कुछ भी हो, हर राजनीतिक दल में शुचिता और पारदर्शिता परम लक्ष्य होना चाहिए, और उसको हम सबके सामने सार्वजनिक रखें कि जनता का पैसा है, जनता ने दिया है। जनता के प्रत्येक आदमी को देखना चाहिए कि उसने कितना पैसा दिया है, और हर आदमी को जानने का, हर संगठन को जानने का अधिकार है। इससे कोई दुराव नहीं कर सकता, और मुझे लगता है कि इसमें कुतर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लोग अगर डरेंगे फिर दान करने से, तो कि रूलिंग पार्टी को देंगे, वो पार्टी नाराज हो जाएगी, उसको देंगे वो नाराज हो जाएगी। सुनिए, ये अभी विषय हम लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे। अभी रागिनी जी ने और नवल किशोर जी ने 2 बातें कही। नवल किशोर जी को जो वैचारिक रूप से सहमत है, कह रहे थे इनको वो दान दे रहे थे, और इनको सच्चे मन के लोग दे रहे थे। तो ऐसे ही सच्चे मन और वैचारिक रूप से जो लोग अच्छे होंगे वो आके सब पार्टियों को दान देंगे। ये कुतर्क था जो इन लोगों ने किया। कोई डर किसी को नहीं है। कानून में यदि कहीं खामियां हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने यदि उसमें कुछ खामियां पाई हैं और उसको अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, पहली बात तो यह है कि ये सब कुछ जनता के सामने आ जाएगा। दूसरा तथ्य यह है कि इसमें राजनीतिक दल को, सरकार को यह काम करना पड़ेगा कि आरटीआई के दायरे में इसको लाया जाए और ये प्राइवेसी एक्ट हटा दिया जाए, अपने आप सब सामान्य हो जाएगा। ओके, मैं फिर से पूछ रहा हूं अनुपम, फिर से पूछ रहा हूं, एक पार्टी को दान देने से दूसरी पार्टी नाराज होगी, ये डर बड़ी बड़ी कंपनियों को होगा या नहीं होगा? कहना बड़ा आसान है, सब बता दो, सब बता दो। मैं आपको 2009 या 10 में रागिनी जी कांग्रेस की बैठी हुई, इन्हें पता है, उस समय बजाज समूह ने 25 लाख रुपए का दान भारतीय जनता पार्टी को दिया था, 25 लाख रुपए का दान कांग्रेस पार्टी को दिया था। ये अपनी बैलेंस शीट चेक करेंगे। ऐसे भी होते हैं घराने जो बिजनेस के, जो दोनों पार्टियों को देते हैं, अलग अलग तरीके से देते हैं। दूसरा, कोई एक दल सदैव सत्ता में नहीं रहेगा, दूसरा भी रहेगा। तो ये सभी के ऊपर नियम